जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दोस्तों, प्राचीन समय से ही भारतीय संस्कृति में जन्मोत्सव का विशेष महत्व रहा है। जब किसी घर में नन्हा शिशु जन्म लेता है तो परिवार और समाज के लिए यह केवल खुशी का पल ही नहीं बल्कि ईश्वर की विशेष कृपा का प्रतीक माना जाता है। जन्म के छठे दिन मनाई जाने वाली छठी या चट्टी इसी आस्था और विश्वास का प्रतीक है। तो अब हम आगे सुनते हैं श्री कृष्ण छठी की दिव्य कथा। प्राचीन समय की बात है, जब अन्याय और अधर्म का अंधकार चारों ओर फैल रहा था। देवता भी अपने अपने लोकों में चिंतित थे और धरती माता ने भगवान से प्रार्थना की। तभी मथुरा की कारागार में देवकी के गर्भ से भगवान विष्णु ने अवतार लिया और नन्हे बालक कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। गोकुल की धरती पर जैसे ही नन्हे कान्हा का जन्म हुआ था, पूरा ब्रजधाम आनंद में डूब गया। हर गली, हर आंगन, हर घर से बधाई के स्वर गूंज उठे। और जब श्री कृष्ण के जन्म के छठे दिन की सुबह हुई तो नंद भवन में विशेष उल्लास का माहौल था। इस दिन को छठी या चट्टी कहते हैं। नंद बाबा और यशोदा मैया ने अपने लल्ला के लिए बड़े धूमधाम से छठी का आयोजन किया। उन्होंने आंगन को फूलों की माला, आम्र पल्लव और दीपकों से सजाया। चारों ओर शुभ दरबार लटकाए गए। गोकुल की गोपियां रंग बिरंगे वस्त्र पहनकर हाथों में थाल सजाकर आई। उनकी थालियों में मिठाइयाँ, हल्दी, चावल और दीपक सजे थे। वे मंगल गीत गाने लगी। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। उनके गीतों की गूंज से पूरा गोकुल आनंद में हो उठा। मैया यशोदा ने नन्हे कान्हा को सोने की पालना में सजाया। पालना झूलते ही ऐसा लगा मानो स्वयं देवतागण भी आशीर्वाद देने उतर आए हों। कहते हैं कि छठे की रात विधि लेखनी यानी भाग्य लिखने वाली देवी आती है और नवजात शिशु का जीवन पथ लिखकर जाती है। कहा जाता है कि उस समय माँ बाप, परिजन और गांव वाले गहरी आस्था के साथ दीप प्रज्वलित करते हैं ताकि देवी विधि लेखनी प्रसन्न होकर बालक को उत्तम भाग्य प्रदान करे। गोपियाँ मंगल गीत गाती, व्रत पूजन करती और अपने अपने मन में प्रार्थना करती कि कान्हा का जीवन सुखमय और धर्म रक्षा करने वाला हो। इसलिए उस दिन दीप जलाए गए, मंगल गीत गाए गए और सबने मिलकर भगवान के लिए मंगल कामना की। और जब छठी की रात आई तो गोकुल का हर द्वार दीपकों की रोशनी से जगमगा रहा था। चारों ओर घी के दीपक जल रहे थे, जिनकी लौ मानो स्वयं देवताओं का आवाहन कर रही थी। घर घर से शंखनाद और ढोल मजीरों की ध्वनि सुनाई दे रही थी। नंद भवन का आंगन फूलों की सुगंध और धूप की महक से भर गया था। गोपियां नन्हे कान्हा को निहारने आई। कोई उनके चरणों को देख रही थी तो कोई उनके मुखमंडल पर मोहित हो रही थी। जब उन्होंने कान्हा की हथेली देखी तो आश्चर्यचकित होकर बोली, अरे, इसकी रेखाओं में तो साक्षात चक्र और शंख है। यह तो अवश्य ही कोई दिव्य बालक है। कुछ ने कहा, देखो, इसकी आंखों में असीम गहराई है, मानो संपूर्ण सृष्टि समाई हो। यह सुनकर सबने कान्हा के चरणों में शीश नवाया और उन्हें दुआएं दी। छठी का प्रसाद बांटा गया। चावल, दही, हल्दी और अक्षत से पूजा हुई। सबने श्री कृष्ण की लंबी आयु और सुख समृद्धि की कामना की। उस दिन का गोकुल का आनंद आज भी हर कृष्ण भक्त के हृदय में जीवित है। गोकुलवासी कहते हैं कि उन्होंने उस रात मानो स्वयं देवताओं को आकाश से उतरते देखा था। चारों ओर ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे संपूर्ण प्रकृति भी इस दिव्य अवसर पर प्रसन्न हो। वृक्षों पर फूल खिले, गायों ने हर्ष से रंभाया और यमुना की लहरें भी नृत्य करने लगी, क्योंकि वही छठी थी जिसने संसार को यह विश्वास दिलाया कि यह बालक कोई साधारण शिशु नहीं बल्कि स्वयं विष्णु अवतार है, जिनका आगमन धर्म की स्थापना और अधर्म के विनाश के लिए हुआ है। दोस्तों, छठी का दिन केवल एक परंपरा नहीं है, यह उस परम शक्ति का सुमन है जो हर जन्म को एक दिव्य उद्देश्य के लिए इस धरा पर भेजती है। यह हमें याद दिलाता है कि ईश्वर प्रत्येक आत्मा को विशेष कारण से इस संसार में भेजते हैं। जिस प्रकार कृष्ण का जन्म अधर्म का नाश और धर्म की स्थापना के लिए हुआ, इसी प्रकार हर मानव का भी इस धरती पर आगमन किसी अदृश्य योजना और कर्म के फलस्वरूप होता है। छठी हमें यह सिखाती है कि हमें अपने जीवन को केवल सांसारिक सुख तक सीमित न रखकर
उसे उच्चतर उद्देश्य और परमात्मा की सेवा में समर्पित करना ही सच्चा जीवन है।